हेलो बच्चों, अभी तक हमने ऑपरेशंस ऑन सेट में यूनियन के ऊपर बात की। यूनियन क्या होता है, उसका वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हाँ उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अगर आपने ये चीज़ नहीं देखा है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट का सेकंड पॉइंट, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये क्या होता है बच्चों? देखते हैं डेफिनेशन। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन इंटरसेक्शन इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए एंड बी। इंटरसेक्शन क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई दो सेट है ए और बी, तो इंटरसेक्शन वह सेट होगा जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो ए के भी होंगे और बी के भी होंगे। वो एलिमेंट्स क्या होंगे? ए में भी होंगे और बी सेट में भी होंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लें हम, हमारे पास सेट ए है, ए बी सी डी ई। सेट बी है डी ई एफ जी एच। दो सेट हमारे पास है, हमको निकालना है ए और बी का इंटरसेक्शन। तो जो इसका इंटरसेक्शन आएगा वो क्या होगा? उस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स होंगे जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। यानी जो सेट ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही क्या कहलाएंगे? उनका सेट जो होगा वही क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन। समझ में? ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? डी और ई। तो डी और जो ई है, एक नया सेट मिल, दोनों एलिमेंट मिलकर एक नया सेट बना है, तो इस सेट को हम बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। तो इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन वह सेट होता है जिसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो या तो वो सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट्स होंगे, है जो एलिमेंट्स होंगे वो सेट ए में भी होंगे और सेट बी में भी होंगे। यूनियन में क्या होता था? यूनियन में होता यह था कि जो एलिमेंट्स होते थे यूनियन सेट के, वो या तो ए सेट के एलिमेंट होते थे या बी सेट के होते थे या फिर दोनों के कॉमन एलिमेंट्स होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे वही एलिमेंट्स होंगे जो दोनों सेट में कॉमन होंगे। समझ में? इसका रिप्रेजेंटेशन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? ऐसे उल्टा यू ना, उल्टा यू। ये क्या होता है हमारा इंटरसेक्शन का रिप्रेजेंटेशन। अगर इसको सिंबल फॉर्म में देखें, मैथमेटिकल सिंबल क्या होता है इसका रिप्रेजेंटेशन? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? इसमें मानते हैं एक्स एलिमेंट्स होंगे और जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के भी होंगे और सेट बी के भी होंगे। याद करो, यूनियन में हमने क्या बताया था? यूनियन के लिए हमने बताया था एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यूनियन में हमेशा देखना और का यूज होता है, और मतलब या तो वो सेट ए का होगा या तो सेट बी का होगा या दोनों का होगा। लेकिन इंटरसेक्शन में एंड का यूज होता है, यानी वो ए का तो होगा ही, साथ ही साथ सेट बी में भी वो होना चाहिए। जो एलिमेंट्स जो इंटरसेक्शन सेट में होंगे वो ए के भी होंगे और बी के भी होंगे। समझ में? इसको पढ़ते कैसे हैं? ए इंटरसेक्शन बी। इसको कैसे पढ़ते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या होता है इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन वह सेट होता है जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए और सेट बी दोनों से बिलोंग करने चाहिए। इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वही जो सेट बनेगा उनसे, उसी को बोलेंगे हम इंटरसेक्शन सेट। समझ में? उसी को बोलेंगे हम इंटरसेक्शन। तो लिखना चाहे वीडियो पास करके उसको नोट कर लीजिए पहले। देख लेते हैं भाई, इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम में क्या रिप्रेजेंटेशन होता है? रिप्रेजेंटेशन बाय वेन डायग्राम। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, इसके जो कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। यानी कॉमन एलिमेंट्स मतलब जो सेट ए में भी हो सेट बी में भी हो, वो कहाँ पे लिखे जाएंगे? इस एरिया में। तो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करने के, इंटरसेक्शन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इंटरसेक्शन इस एरिया से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये पोर्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है।
समझ में? इंटरसेक्शन क्या होता है, ये जो पोर्शन है यही होगा हमारा इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। यूनियन क्या होता था, यूनियन होता था जो दोनों मतलब चाहे ए में हो चाहे बी में हो। तो यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे हमें, ये पूरा पोर्शन जो होता था हमारा ये होता था यूनियन वाला। लेकिन इंटरसेक्शन क्या होगा, जो दोनों में कॉमन सेक्शन है यही होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा इंटरसेक्शन। समझ में? एक कब होगा ए इंटरसेक्शन बी, ये कब होगा, जब ए ना तो बी का सबसेट हो और ना ही बी ए का सबसेट हो। समझ में? ना ए बी का सबसेट हो ना भी बी ए का सबसेट हो, दोनों क्या हो, अलग सेट हो, लेकिन कुछ एलिमेंट्स उनमें से कॉमन हो। तो इंटरसेक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जो कॉमन पोर्शन है उसी को हम शेड कर देते हैं, वही जो कॉमन पोर्शन वही रिप्रेजेंट करेगा हमारा इंटरसेक्शन। समझ में? अब दूसरा देख लेते हैं भाई, अगर ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं, इसमें जो ए है वो बी का सबसेट है। ए क्या है बच्चों, बी का सबसेट है। क्या होगा, जो ए होगा वो सेट बी के अंदर होगा, सबसेट मतलब उसी से लिया गया है, जो बी सबसेट है उसी से कुछ एलिमेंट्स को लेकर के एक नया सेट ए बनाया गया है। तो ये हो गया सेट बी, ये हो जाएगा सेट ए, है ना, सबसेट है बी के अंदर ही होगा वो। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ए और बी में, तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, वही सेट ए ही तो होगा पूरा, ये होगा हमारा इंटरसेक्शन, ये पोर्शन हमारा होगा इंटरसेक्शन। समझ में? तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन बाय वेन डायग्राम इंटरसेक्शन का। तो बना जाए, आप वीडियो पास करके उसको बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखते हैं भाई प्रॉपर्टीज, चलते हैं देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारा है आइडेम्पोटेंट लॉ। समझ में? आइडेम्पोटेंट लॉ ये क्या होता है कि अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ निकालें, जैसे सेट ए का इंटरसेक्शन सेट ए के साथ निकालना है, जो इंटरसेक्शन सेट आएगा वो सेट ए ही होगा। एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारे पास एक सेट ए है, एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 ना। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पे इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए। इसमें क्या एलिमेंट्स होंगे, जो दोनों में कॉमन होंगे। ए में कॉमन क्या है भाई, दोनों में कॉमन क्या, वही जो सेट ए के एलिमेंट्स है वही पूरा पूरा कॉमन हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4। इस सेट ए के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4, इस सेट के भी एलिमेंट्स तो यही हैं, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4। और देखा जाए तो ये क्या, ये कौन सा सेट है, ये सेट ए ही तो है, यानी ए इंटरसेक्शन ए हमेशा क्या आएगा, ए आएगा। इसका प्रूफ देख लेते हैं भाई। प्रूफ में मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट है जो ए इंटरसेक्शन ए से बिलोंग कर रहा है। लेट एक्स बी एनी arbitrary element of A intersection A। A इंटरसेक्शन A का कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं x है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि x जो है वो A इंटरसेक्शन A में बिलोंग करेगा, x जो है A इंटरसेक्शन A में बिलोंग करेगा। या फिर कह सकते हो जो x होगा वो इस सेट A में भी होगा और इस सेट A में भी होगा। या तो हमने कुछ देर पहले क्या बताया था कि A इंटरसेक्शन B को लिखेंगे हम x such that x belongs to A and x belongs to B, यानी जो x है
वो सेट ए में भी होगा, सेट बी में भी होगा। एंड बीच में इसको एंड लगा है, दोनों के बीच में एंड लगा है। ए था तो ए, बी था तो बी। यहाँ पे दोनों जगह पे ए है, दोनों जगह हम क्या लगा दिए, ए लगा दिए। यक्स इस ए से बिलोंग करेगा और इस ए से भी बिलोंग करेगा। या सिंपल भाषा में कह सकते हो दोनों एक ही तो है, इसको लिखेंगे हम एक्स बिलोंग्स टू ए ना। हमने क्या लेके चला, एक्स जो है ए इंटरसेक्शन ए का एलिमेंट है, बिलोंग करा, आगे के हमारे पास ए। इसका मतलब देयरफॉर ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स ए का ही तो एलिमेंट है, एक्स इसका भी एलिमेंट था, एक्स इसका भी एलिमेंट है। ये हमारा पहला प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया, इम्पोर्टेंट ना। वीडियो पास करके आप इसको नोट कर लीजिए पहले। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कम्यूटेटिव लॉ। क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। इस लॉ में क्या होगा कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है, ये बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा। एग्जांपल लेके समझते हैं। सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 5। सेट बी हमारे पास है, सेट बी हमारे पास है 4 5 6 7 8। ये तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो ए के भी एलिमेंट्स व सेट जिसके एलिमेंट्स ए के भी हो और बी के भी हो। ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 4 और 5 है। 4 5 ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 4 और 5। अब बी इंटरसेक्शन ए निकालो, वो एलिमेंट्स जो बी में भी हो और ए में भी हो। बी और ए के कॉमन एलिमेंट्स, बी और ए के कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 4 और 5 ही तो है। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन में दोनों बराबर ही तो है। वही चीज़ हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट है जो दोनों मतलब ए इंटरसेक्शन बी का है ना, कोई भी एक एलिमेंट मान लेते हैं। लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का कोई एक एलिमेंट क्या मान लिए हम, एक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जो होगा वो ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, नहीं। अब देखो इसको अगर ऐसे इस फॉर्म से निकालें, ए इंटरसेक्शन बी है, क्या लिखेंगे हम, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब हो गया कि एक्स ए का भी एलिमेंट होगा और एक्स बी का भी एलिमेंट होगा। इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं ना, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। भाई कोई फर्क पड़ा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं एक्स बी में बिलोंग कर रहा है, दोनों बिलोंग कर रहा है। तो चाहे बी को पहले लिखो चाहे ए को पहले लिखो, बस लिखने का फर्क है, बाकी दोनों का मतलब सेम है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने ए इंटरसेक्शन बी को लिखा था, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, वैसे ही एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग बी को हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। लिख सकते हैं नहीं, वैसे यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए है, इसको लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और सिंपल भाषा में अगर समझो तो एंड मतलब वहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्शन की बात हो, और का मतलब जहाँ पे यूनियन की बात हो। समझ रहे हैं? तो हम क्या लेके चले थे कि एक्स ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है, और यहाँ पे क्या आ गया है, एक्स जो है बी इंटरसेक्शन ए का भी एलिमेंट है। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। समझ में प्रूफ हो गया चीज़। लिखना चाहे वीडियो पास करके उसको नोट कर लीजिए पहले। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ये ब्रैकेट अगर देखो, अगर यहाँ पे ब्रैकेट बी और सी के बीच में लगा है, यहाँ पे ब्रैकेट ए और बी के बीच में लगा है, तो चाहे पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल करके तब ए के साथ इंटरसेक्शन निकालो, या फिर ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल के
सी के साथ इंटरसेक्शन निकालो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। समझ में नहीं? इसका प्रूफ देख लेते हैं हम। तो प्रूफ क्या होगा, मान लेते हैं एक्स कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ना, जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से बिलोंग कर रहा है। लेट एक्स बी एनी arbitrary element of A intersection B intersection C। इसका मतलब जो x है वो इसका एक एलिमेंट होगा, इससे बिलोंग करेगा। दैट इज x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ना। तो इंटरसेक्शन यहाँ साइन हटाओ, इंटरसेक्शन का साइन हटा, तो x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन हटा तो आया एंड x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C। समझ में? यहाँ पे इंटरसेक्शन साइन हटा क्या आ गया एंड, तो x A का भी एलिमेंट है और x B इंटरसेक्शन C का भी एलिमेंट है। तो इसको क्या कर सकते हैं, x इज द एलिमेंट ऑफ A एंड यहाँ पे फिर से इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का सिंबल हटाते हैं, ब्रैकेट x विल बी एलिमेंट ऑफ सेट B एंड x विल आल्सो बी द एलिमेंट ऑफ सेट C। मतलब x यहाँ पे A का भी एलिमेंट होगा, फिर यहाँ पे देखो B इंटरसेक्शन C है तो x जो है B का भी एलिमेंट होगा और x C का भी एलिमेंट होगा। चलो अब ये ब्रैकेट जो यहाँ पे लगा है, अगर देखो ब्रैकेट ना हो तो x A का भी एलिमेंट है, x B का भी एलिमेंट है और x C का भी एलिमेंट है ना। ये ब्रैकेट जो यहाँ पे लगा था, ये ब्रैकेट हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। x इज एलिमेंट ऑफ A एंड x इज द एलिमेंट ऑफ B, ये ब्रैकेट कर दिए एंड x बिलोंग्स टू C। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। x यहाँ पे भी A का एलिमेंट है, यहाँ पे B का एलिमेंट है, यहाँ पे C का एलिमेंट है, वैसे ही ऊपर भी कह रहा है ना। फिर उसको पिछले फॉर्म में ले आते हैं, तो एंड हटा तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, x A का एलिमेंट है और B का एलिमेंट है, तो उसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू A एंड हटा है इंटरसेक्शन B, ये ब्रैकेट लग गया एंड x बिलोंग्स टू C। फिर से x यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दो, x बिलोंग्स टू A, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर दो, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। यहाँ पे एंड हटा इंटरसेक्शन आया, एंड हटा इंटरसेक्शन आया, बचा C। में हम क्या लेके चले थे कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, वही चीज यहाँ पे आ गया जो प्रूफ करना हमको ना। यहाँ हमने पहले B इंटरसेक्शन C निकाला था, यहाँ पे हम A इंटरसेक्शन B पे निकालेंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ का प्रूफ। लिखना चाहिए वीडियो पास करके उसको नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं प्रॉपर्टी आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ हम जो यूनियन सेट में पढ़े थे, क्या होता था आइडेंटिटी लॉ कि अगर ए यूनियन किसके साथ निकाले हम, यूनिवर्सल सेट के साथ, तो क्या मिलता था हमको, पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट। तो वैसे कुछ यहाँ पे भी है आइडेंटिटी लॉ ना। और ए यूनियन 5 का निकालते थे, क्या मिलता था, ए मिलता ना। तो वैसे यहाँ पे भी है सेम प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन के साथ भी होगा। तो पहला देख लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन किसके साथ निकाले, यूनियन के साथ, क्या आएगा, यूनियन आएगा नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। कैसे आता है देख लेते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास है कि ए सेट है 3 4 5 6 7 ना,
और यू क्या है, यूनिवर्सल सेट, नेचुरल नंबर का सेट मान लेते हैं, यू क्या है ना। तो ए इंटरसेक्शन यू क्या होगा, ए इंटरसेक्शन यू क्या होगा, वो एलिमेंट्स जो ए में भी हो और यू में भी हो। तो ए और यू के कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, यही 3 4 5 6 7 ही तो होंगे भाई। यूनिवर्सल सेट अगर यहाँ पे हम नेचुरल नंबर का सेट ले रहे हैं क्या होगा, 1 to इनफाइनाइट आएगा, 1 to इनफाइनाइट आएगा। तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होगा वही क्या होगा हमारा इंटरसेक्शन। यूनिवर्सल सेट और सेट ए में कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 बेसिकली है क्या, ये हमारा सेट ए है। तो ए इंटरसेक्शन अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ निकालेंगे क्या मिलेगा हमको, वही सेट मिल जाएगा। इसका प्रूफ देख लेते हैं हम। इसका प्रूफ क्या होगा, वही मान लेते हैं कि x कोई एलिमेंट है जो इस सेट से बिलोंग कर रहा है, इस यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन सेट से बिलोंग कर रहा है। तो x जो होगा वो a इंटरसेक्शन विथ यूनियन सेट का एलिमेंट होगा। इसको ब्रेक करते हैं इस फॉर्म में, क्या हो जाएगा, x विल बी द एलिमेंट ऑफ सेट a एंड x विल आल्सो बी द एलिमेंट ऑफ यूनियन सेट, यूनिवर्सल सेट ना। x a का भी एलिमेंट होगा और x यूनिवर्सल सेट का भी एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे देखो x यूनिवर्सल सेट में हो या ना हो, मतलब यूनिवर्सल सेट में तो होगा ही, और जो यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट होगा जो पूरा का पूरा ए में होना चाहिए। तो ये जरूरी हम लिखें ये चीज़ ना। अगर देखा जाए यहाँ पे क्या आया था, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ क्या आया था, 3 4 5 6 7, तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट क्या आया था, ए ही तो आया था। यानी हमको ये चीज़ कंफर्म पता है कि जो x होगा वो ए में तो कंफर्म ही होगा। तो उसको हम लिख सकते हैं x इज एलिमेंट ऑफ ए। समझ में आया, यहाँ पे क्या मिला हमको, सो ए इंटरसेक्शन विथ यूनियन सेट क्या मिल गया हमको, सेट ए मिल गया। ये हो गया इसका प्रूफ। सेकंड क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन 5 बराबर क्या होगा वो हम आगे बताएंगे, पहले आप इसको नोट कीजिए। आइडेंटिटी लॉ में देखते हैं सेकंड क्या पॉइंट, कि ए इंटरसेक्शन 5 ये क्या होगा। यूनियन में क्या होता था, ए यूनियन 5 हमको मिलता था ए ना। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूनियन में क्या हो जाता है कि सेट ए का एलिमेंट हो चाहे 5 का एलिमेंट हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है डेफिनेशन इंटरसेक्शन में, कि जो इंटरसेक्शन सेट होगा वो उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो इस सेट के भी होंगे और इस सेट के भी होंगे, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स होंगे। अब देखो बच्चों, हमारे पास एक सेट ए है 1 2 3 4 ना। अब 5 मतलब क्या होता है, 5 मतलब नल सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। अब हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन 5, ए इंटरसेक्शन 5 निकालना है, यानी वो एलिमेंट जो सेट ए के भी एलिमेंट हो और इस इम्पटी सेट के भी एलिमेंट हो। तो इम्पटी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होता, मतलब इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन चाहिए। यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसके साथ कुछ कॉमन एलिमेंट बनेगा ही नहीं। तो क्या आ गया हमारे यहाँ पे, कोई एलिमेंट नहीं आएगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। कोई एलिमेंट मतलब नहीं 5, तो ए इंटरसेक्शन 5 मतलब क्या होगा 5, यानी उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। एक कॉमन एलिमेंट ही तो चाहिए, और 5 मतलब कुछ नहीं, और ए में 4 एलिमेंट है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। इसका प्रूफ देखते हैं। तो सेकंड का प्रूफ देखते हैं, ए इंटरसेक्शन 5 क्या होगा 5। अब देखो हमने सबसेट पढ़ाते हुए बताया था कि 5 जो होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है ना। वी नो दैट फाइव इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट
जितने भी सेट होते हैं उन सभी सेट का एक सबसेट क्या होता है, फाई। फाई सभी का सबसेट होता है। तो इसका मतलब जो हमारे पास इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन फाई है, इसका भी एक सबसेट क्या होगा, फाई होगा। बस सभी सेट का एक सबसेट होगा फाई, चाहे और कोई सबसेट मिले या ना मिले, एक सबसेट कंफर्म होता है वहाँ पे। फाई सभी सेट का सबसेट होता है। ये भी हम इंटरसेक्शन भी तुम्हारा एक सबसेट है, तो इसका एक सबसेट क्या होगा, फाई होगा। सो फाई विल बी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई। इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, फाई इसका भी सबसेट होगा। भाई कोई भी सेट लो, जैसे हम सेट ए लिए ना, इनके सबसेट्स लिखने हैं हमको, तो सबसेट इसका क्या होगा, एक सबसेट फाई होता था, एक सबसेट 1 होगा, एक सबसेट 2 होगा ना, एक सबसेट 1 और 2 होगा, कुल 4 सबसेट बने। तो कोई भी सेट लेते हो तो उसका एक सबसेट क्या होता है, फाई जरूर होता है। वैसे जो हमारे पास यहाँ पे सबसेट है ए इंटरसेक्शन फाई, जो सबसेट है इसका एक इंटरसेक्शन जो फाई सेट है, इसका एक सबसेट क्या होगा, फाई होगा। समझ में आया? अब देखो डेफिनेशन से, डेफिनेशन अगर ए इंटरसेक्शन फाई है, इसका मतलब कि जो इंटरसेक्शन सेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के भी एलिमेंट्स होंगे और सेट फाई के भी एलिमेंट्स होंगे। इसका मतलब जो इंटरसेक्शन सेट होता है, जो इंटरसेक्शन सेट होगा ए इंटरसेक्शन फाई, वो ए का भी सबसेट होगा और ए इंटरसेक्शन फाई हमारा फाई का भी सबसेट होगा। भाई इंटरसेक्शन जो है उसमें ए के भी एलिमेंट होंगे और बी के भी एलिमेंट होंगे ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज हमको मिल गया कि ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, फाई, यानी ए इंटरसेक्शन फाई किसका सबसेट होगा, फाई का सबसेट होगा। एग्जांपल के और समझते हैं, हो सकता है ना समझ में आ गई। जैसे हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3, सेट बी है 2 3 4 ना। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा 2 और 3। 2 3 किसका सबसेट है, ए का सबसेट है कि नहीं, जिसको हम लिख सकते हैं 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3, लिख सकते हैं 2 3 इसी से लिया गया है। या फिर लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3। 1 2 3 मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3, मतलब सेट ए। जो इंटरसेक्शन सेट है वो ए का सबसेट होगा। और इसी प्रकार तुम ये भी कर सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी आया है 2 3, और 2 3 कहाँ से आया है, 2 3 4 से आया है, तो उसको लिख सकते हो ये किसका सबसेट है, 2 3 4 का सबसेट है ना। अब यहाँ पे लिखो ए इंटरसेक्शन बी है 2 3, तो ये किसका सबसेट हो गया, 2 3 4 का सबसेट हो गया, इस सेट का सबसेट हो गया। 2 3 4 जो सेट है इसका सबसेट हो गया ना। और ये सेट क्या है, सेट बी ही तो है। एक चीज हमको क्या मिला कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, वो ए का भी सबसेट होता है और बी का भी सबसेट होता है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, बी के स्थान पर 5 कर दिया है, बी के स्थान क्या कर दिया है, 5 कर दिया। तो ए इंटरसेक्शन 5 क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा। ये किसका सबसेट होगा, 5 का सबसेट होगा। ए इंटरसेक्शन 5 किसका सबसेट होगा, 5 का सबसेट होगा। तो यहाँ से हमको मिला 5 इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन 5, और यहाँ पे मिला ए इंटरसेक्शन 5 इज अ सबसेट ऑफ 5। अगर दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करें क्या मिला हमको कि ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। मतलब कि किसी भी सेट का नल सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, नल सेट ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का कॉमन एलिमेंट चाहिए होता है और नल सेट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं, इसलिए उनके कॉमन एलिमेंट्स कुछ नहीं होंगे। तो क्या मिलेगा हमको, 5 मिलेगा। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी लॉ।
वीडियो पास करके इसको नोट कीजिए पहले आप। लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं इंटरसेक्शन की। इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये क्या होता है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ये क्या होता है कि चाहे पहले B यूनियन C निकाल के A के साथ इंटरसेक्शन निकालो, ऐसा कर लो, या फिर A इंटरसेक्शन B निकाल लो और A इंटरसेक्शन C निकाल लो और उसका यूनियन निकाल लो, दोनों सेम आएगा। A इंटरसेक्शन B क्या होता है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C क्या मिलेगा हमको, A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C, यानी इंटरसेक्शन पहले B के साथ निकालो फिर C के साथ निकालो फिर दोनों का यूनियन निकाल लो, वो दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। समझ में? अगर हमको A इंटरसेक्शन B यूनियन C निकालना है तो हम A इंटरसेक्शन पहले B निकाल लें, आसान बनाने के लिए A इंटरसेक्शन B निकाल लेंगे, फिर A इंटरसेक्शन C निकाल लेंगे, फिर जो A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C मिला है इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। समझ में? ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। या फिर इसका उल्टा कहें तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C निकालना है, तो क्या करेंगे, हम पहले A यूनियन B निकाल लें, A यूनियन C निकाल लें, A यूनियन B A यूनियन C निकाल लें, फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लें। समझ में? तो अभी हमारा दोनों बराबर होगा। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसका प्रूफ करना चाहिए, जैसे हमने अभी 4 प्रॉपर्टीज को प्रूफ करा वैसे आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। समझ में? तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा इंटरसेक्शन ना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्या होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट? इंटरसेक्शन ऑफ सेट वो सेट होता है जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो सेट A और सेट B, जिन दो सेट का या दो से ज़्यादा सेट का हमको निकालना है इंटरसेक्शन, उन सभी सेट के कॉमन एलिमेंट का जो सेट बनेगा वही कहलाता है इंटरसेक्शन सेट। समझ में? तो अगर आपको कोई भी डाउट हो यूनियन सेट या इंटरसेक्शन सेट में तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और या फिर व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा हमारे। समझ में? अगली वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस, ऑपरेशन जो चला था उसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंस। थैंक यू क्लास।